हम आपको इस वीडियो में जिन भाइयों का भी अकामा एक्सपायर है और उन्होंने विदाउट कफिल परमिशन के ट्रांसफ़र ले लिया है और उनका कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, उनके साथ क्या हो सकता है। मैंने इसमें बहुत सारी वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि शायद मैं इकलौता हूँ, जिस पे मैंने इतनी डिटेल्स में बात की और लोगों को फ़ायदे हुए हैं। वरना जितने लोगों की आपने वीडियोज़ देखी होगी उसमें सब यही बोल रहे हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कोई इसका मतलब जैसे ये नहीं बता रहे कि हाँ, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होगा, इसकी प्रॉब्लम आपको क्या होगी, इस पे कोई आपको बात करता हुआ नहीं मिलेगा। जो इस पे मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन किया और जो हज़ारों लोगों के फ़ायदे हुए। तो जिसका अकामा एक्सपायर है और कॉन्ट्रैक्ट बाकी है, उनके साथ क्या होगा इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले एक आइडियो प्ले करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे आपको इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक है? बोल रहे हैं कि 1 साल हुआ था ये कंपनी में आए हुए। उसके बाद से वो कंपनी टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा था, लगभग 2 महीने का सैलरी रोक दिया था और मुश्किल कर रहा था। तो 1 साल बाद कीवा के ज़रिए दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र कफ़ाला लिया था। कफ़ाला हो जाने के बाद वो पुरानी कंपनी पता नहीं कैसे कोई केस कर दिया था या कोई जब लेबर कोर्ट में कोई प्रॉब्लम कर दिया था और वहाँ से 2-3 दफ़ा नोटिस आया हमारे व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, लेकिन हम मैसेज नहीं देख पाए और मैसेज आया अरबी में था और हम अरबी पढ़े लिखे नहीं थे। इस वजह से मैसेज बाय मिस्टेक मतलब कि हमसे डिलीट होता गया तीनों बार। उसके बाद लेबर कोर्ट से जजमेंट आ गया कि आप दोषी हैं, आप गलत हैं। उसके बाद से मुखालफा आ गया मेरे ऊपर 12,000 रियाल का। तो हम आपसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम कीवा के ज़रिए लीगल तरीके से दूसरे कंपनी में कफ़ाला किए थे। हमारा अकामा भी बन गया, हमारा लाइसेंस भी बन गया और हम जॉब भी कर रहे हैं पिछले 6 महीने से न्यू कंपनी में। तो हमारा जैसे कि एक भाई है, इनका प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है? तो इसमें जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन करूँ, जैसे मान लीजिए आपका अकामा एक्सपायर है, ठीक है? और या जैसे हम लोग रिक्वेस्ट जब डलवाते हैं किसी भी कंपनी में कफ़ील की तरफ से, तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इसमें 2 ऑप्शन होता है। पहले तो नोटिस पीरियड, जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी को बोला कि भाई मुझे आपके साथ रहना है, तनाज़ुल करना है, ठीक है? या कोई कंपनी बोले कि आप मेरे साथ आ जाओ। तो आपने रिक्वेस्ट डलवाई, रिक्वेस्ट डाली तो जब तक कफ़ील ओके नहीं करेगा आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसमें क्या भी होता है कि कफ़ील लोग रिक्वेस्ट को देखते ही नहीं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ना 60 डे का नोटिस, यानी कफ़ील को कैंसल कर देना है, तो आपका तनाज़ुल रुक जाएगा। कफ़ील अगर उसे कैंसल नहीं करता, छोड़ देता, तो आपका तनाज़ुल हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। सेकंड जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सेकंड है, ये है कि आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मेरे कफ़ील से मेरा कॉन्ट्रैक्ट बना है, मुझे मेरे कफ़ील के साथ 10 साल काम करना है, ठीक है? और मेरे पास इतना क्या मैं कफ़ील के 50 पेज, 40 पेज का कॉन्ट्रैक्ट, 30-35 पेज का क्यूआ के होते, कौन उसको जाके रीड करेगा इतना? और कफ़ील उसमें क्या करता है कि उसमें वो एक फ़ाइन लगाता है कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करूँगा तो मेरे पे 40,000 रियाल का फ़ाइन। अगर मेरा वर्कर कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा तो उसको 40,000 का फ़ाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कोई कफ़ील 10 डाले, जैसे इनके कफ़ील ने 12,000 रियाल का डाला था। तो ये कफ़ील लोग करते हैं, ये लीगल है। बगैर इसके आपके कॉन्ट्रैक्ट बनता ही नहीं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पैसा डालना ज़रूरी है। अब मेरे पास जो केसेज़ आए हैं, कुछ कफ़ील के 1200 हैं, कोई कफ़ील ने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का कोई फ़ाइन ही नहीं डाला है, कोई कफ़ील ने 50,000 डाला है, तो इनके कफ़ील ने 12,000 डाला। अब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट अकामा एक्सपायर था और इन्होंने तनाज़ुल ले लिया और जो इनका कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, जो 10,000 का, अब कफ़ील ने क्या किया कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको एक्टिव कर दिया और वो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल पे मैसेज गया। कहने का मतलब है कि विदाउट कफ़ील परमिशन के ट्रांसफ़र अगर आप ले रहे हैं, तो पॉसिबल है कि आप फँस सकते हैं। इसलिए लाज़मी सारी चीज़ें अपने एचआर से, कंपनी से, कफ़ील से बात करना है, अपना कॉन्ट्रैक्ट पढ़िए। उसके बाद कहीं आपका अगर देखिए कफ़ील शरीफ है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई परेशानी नहीं, आप जाके आराम से ईज़ी होकर ट्रांसफ़र लीजिए। अगर कफ़ील बदमाश है, यानी वो ये सब चीज़ें, यानी आपको मान लीजिए उसके पास 20 वर्कर है, अभी हमको सैलरी, या मान लीजिए आपको सैलरी कहीं मान लीजिए 4,000 रियाल मिली, कफ़ील आपको 2,000 रियाल, सबको सैलरी ज़्यादा चाहिए, हमको भी ज़्यादा चाहिए भाई। तो इस तरह तो फिर कोई किसी के साथ रहेगा नहीं, कोई भी किसी के साथ नहीं रहेगा। हमको भी सैलरी मान ली 2500 मिली, कल हमको दूसरी जगह से 5,000 ऑफर चाहिए, तो हम क्यों 2500 पे काम करेगा? हम जाएगा 5,000 पे। तो इसी के बेस पे सऊदी गवर्नमेंट ने एक आर्टिकल कानून बना दिया कि भई आप एक-दूसरे के अंडर में रहे। आपको नहीं समझ में आता है, अपने घर चले जाइए। नहीं आता है समझ में, कफ़ील अगर आपको देना चाहे तो दीजिए। अब ज़ाहिर-सी बात है, जिस कफ़ील के पास 20 ही आदमी है, 20 आदमी में अगर हर बंदा ट्रांसफर लेके निकलेगा, तो फिर कफ़ील का शिरका कैसे चलेगा? कंपनी कैसे चलेगा? तो इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फाइन रखते हैं। कभी ये बंदा या एक ही बंदे को हम फाइन मार देंगे, तो बाकी जो 19 बंदे वो डर के खुद नहीं जाएँगे। ये कहाँ से भाई, हम 1000 डेढ़ हज़ार रुपए कमाने वाले कहाँ से 20,000 17,000 12,000 भरेंगे। तो ये जो बदमाश कफ़ील जिनकी होते हैं, उनका ये सब मतलब पैतरा है ये। वो इसे यूज़ करेंगे, 100% यूज़ करेंगे और फिर आप इस मुसीबत में फँस जाएँगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, हम इस पे बात करेंगे। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, 2 रास्ता है। पहला, पैसा भर दीजिए, अपनी जान छुड़ा लीजिए। आप अगर इस चक्कर में जाते हैं
या किसी गलत आदमी की बात, जैसे बहुत सारे लोग अपने हमारे और आपके बीच में होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ उनको ज्ञान देना आता है। मतलब उनको पता नहीं है कीवा की स्पेलिंग, और कीवा के ऊपर उनके पास पूरा ज्ञान पड़ा हुआ है। ट्रांसफ़र की उनको स्पेलिंग नहीं पड़ी है, पर ट्रांसफ़र का उनके पास पूरा ज्ञान पड़ा है। खुद वो ज्ञान यूज़ नहीं करेंगे, वो दूसरे को बात करेंगे। आप और हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। हाँ, ऐसा हो रहा है, हाँ, वैसा हो रहा है, और ज़रूरत नहीं है, कोई कफ़ील कुछ नहीं कर सकता, जबकि वो खुद नहीं हिल रहे हैं। ऐसे हर जगह है। आपके पास भी होंगे, हमारे पास, जो गलत राय देते हैं और जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी खर आप उनको तो जूता जाके नहीं मार सकते कि तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी खराब हो गया, मेरे पैसा दो। आप उनको जूता नहीं मार सकते, आप उनको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि गलती आपकी है। आपने सही डिसीज़न नहीं लिया, सही चीज़ें रीड नहीं किया, सही चीज़ पढ़ी नहीं, सही मौके पे आपने सारा कुछ देख-दाख के नहीं किया। अब जो हो गया, हो गया। पर ऐसे लोगों की बात में, भड़काऊ में नहीं आना है। अब इसके अंदर ऑप्शन क्या है? पहली बात, आप अपने कफ़ील का जो भी फ़ाइन लगा है वो दे दीजिए, पर इस पे केस बेस नहीं बनता। अगर आप करेंगे तो कोई बात नहीं कीजिए, केस तो हर चीज़ का बनता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ डेमो है, मैं आपको देता हूँ। अगर किसी डॉक्टर के पास जाइएगा, कोई बीमारी नहीं है, फिर भी आपको आला लगा के, ये करके, वो करके, आपको बीपी, शुगर करके, सब कुछ करके 4 दवाई लिख ही देना, उसका पेशा वही है। किसी वकील के पास जाइए, कोई लेना-देना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर भी आपको 4 केस बनाने के ये बता देगा कि ये कर लो, वो कर लो, उन पे केस कर दो। ये नहीं बोलेगा हाँ भाई छोटी-मोटी बात है, झगड़ा खत्म करो, उसका पेशा वही है। इस पे केस नहीं बनता, फिर भी आप किसी से राय लीजिएगा, वकील-वकील से बोलेगा केस करो, लड़ते रहिए। आप यहाँ कमाने आए हैं, केस भी लड़ते रहिए, क्या मुश्किल है? ये एक मतलब फालतू की बात है और आपका टाइम बर्बाद है। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट का पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है, वो जो फाइन है, बहुत से कफ़ील, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत से कफ़ील लोग कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट की कोई फाइन ही नहीं रखते हैं। बहुत सारे कफ़ील लोग, बहुत से कफ़ील लोग इसको 50-50 हज़ार की फाइन रख देते हैं, तो जो बदमाश कफ़ील होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि आपका, या तो उनको पैसा देना पड़ेगा इसके लिए, या फिर आप उससे माफ़ी-तलाफ़ी कर लें, मालिश कर लें। यानी उससे आप रिक्वेस्ट कर लें कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से दूँगा? ये 2000 रुपए, 1200, 1000 रुपए, 1500 कमाने और इतना पैसा कहाँ? ये एक अलग टॉपिक। आपके पास रास्ता 2 ही है, तीसरा रास्ता नहीं। या तो आप उसका पैसा दे दें, या फिर कफ़ील से आप कर लेंगे, उसको कुछ नहीं करना। उसको कॉन्टैक्ट टर्मिनेट की जो फ़ाइन है अपने क्यूआ से ओपन करेगा और आपको वो उसको रिमूव कर लेगा। खलास, आपका जो फ़ाइन ऑटोमैटिकली आपके सिस्टम से हट जाएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट अगर अकामा एक्सपायर है, या फिर आप तनाज़ुल लेना चाहते हैं, अकामा वैलिड है तो भी, ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो कफ़ील से, एचआर से, कंपनी से बात करके परमिशन के साथ अच्छे से ट्रांसफ़र लीजिए, जिसमें आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। वीडियो में बस इतना ही मकसद है कि आप लोग को समझ में आए ट्रांसफ़र कैसे लेना है। और वो जो फालतू बातें हैं, विदाउट कफ़ील परमिशन का ट्रांसफ़र, तो ये, तो वो, इन लोगों को कुछ नहीं जाता है। उन लोगों का कुछ भी नहीं जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप परेशान होंगे, आपके बच्चे, आपके यहाँ परिवार, जिसके लिए आप कमाने आए हैं, उन लोग परेशान होंगे। इसलिए ट्रांसफ़र लेना है तो सोच समझ के, सही माइंड से, सही डिसीज़न से, मशवरा करके 2-4 वीडियो, 10 वीडियो आप देखें, अदर यूट्यूबर की वीडियोज़ देखें, जिनकी बातें में आपको कुछ ना कुछ समझ में आ ही जाएगा। आप 10-12 वीडियो देखेंगे, उसके बाद अगर आप नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो समझ में है, फिर आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है। और एक और चीज़, मेरा ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मेरे पास क्या है कि जॉब वॉब की ऑफ़र-ऑफ़र आती रहती है।